गुरु ग्रह हो जहाँ, यानी जिस भाव में गुरु बैठा हो, गुरु ग्रह हो जहाँ, ईमानदार रहो वहाँ, ये विषय है। क्योंकि गुरु को धर्म विरुद्ध कार्य, बेईमानी पसंद नहीं है। ये आज का विषय है। मैं हूँ अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। देखिए, ज्योतिष के अंदर गुरु से बड़ा पवित्र कोई ग्रह नहीं है और गुरु से अनेक राजयोग बनते हैं। गुरु कुंडली का अनेक दोष दूर करते हैं। जैसे बताते हैं कि लगन या केंद्र में 1, 4, 7, 10 में गुरु बैठा हो तो ज्योतिष में 1.25 लाख दोष दूर करता है। अगर राजयोग बनने हैं तो चंद्रमा के साथ है तो केंद्र में जो है, या आमने सामने बैठे हैं तो गज केसरी योग बनते, अनेक योग बनते हैं। लेकिन गुरु को किसी भाव में बिठा दो आप, गुरु कहीं न कहीं आपको कुछ अच्छा ही देकर जाएगा। लेकिन उसको ये चीज़ पसंद नहीं है कि उस भाव से संबंधित चीज़ों को आप बेईमानी से प्राप्त करें। ये आज का विषय है। गुरु चाहे किसी भाव में हो, वहाँ पे जो चीज़ें होती है, जहाँ उस भाव से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको आप जो है ईमानदारी के साथ प्राप्त करें, बेईमानी न रखें। तो आज हम ये बताना चाहेंगे कि पहले घर से 12वें घर तक गुरु अगर बैठा है तो आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। गुरु अगर लगन में बैठा है, यानी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो लगन में गुरु बैठा बहुत पवित्र माना जाता है ज्योतिष में, कि आप एक धर्म और धर्मराज के गोद में बैठे हो। लगन में गुरु है तो आप एक तरह से ईश्वर के पास ही बैठे हो। तो आपको ईश्वर तुल्य भावना रखते हुए बहुत ही ईमानदारी, बहुत ही पवित्रता, बहुत ही शुभ कार्य करके अपनी लाइफ को, अपने व्यक्तित्व को, अपने पर्सनैलिटी को बनाना है। झूठ, बेईमान, गलत बयानी के द्वारा आप अपना व्यक्तित्व को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अच्छे कामों से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें, सात्विक रहें, मांस मदिरा से दूर रहें। ये पहले भाव की बात की। दूसरे भाव कुटुंब का है, परिवार का है। तो कुटुंब में सद्भावना पैदा करने की कोशिश करें। कुछ लोग कुटुंब को आपस में झगड़ा करवा करके वहाँ से कुछ न कुछ खुद का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। अगर सेकंड हाउस में गुरु है तो आप ऐसा कभी न करें। भाइयों के अंदर द्वेष पैदा करना, उनका धन लूटना, उनके ज़मीन जायदाद पर कब्जा करना, धोखा करना, ये बहुत खराब माना जाता है। गुरु अगर कुंडली के तीसरे घर में है, तीसरा घर पराक्रम का, प्रयास का है, छोटे भाई बहनों का है। पराक्रम प्रयास हमेशा अच्छे कार्यों के लिए करें, गलत कामों के लिए पराक्रम प्रयास का उपयोग न करें। छोटे भाई बहनों का साथ में स्नेह रखें, प्यार रखें, उनको डेवलप करें, उनको अच्छे रास्ते दिखाएं, गलत चीज़ें न खुद करें न उनको ऐसा बताएं। चौथा घर परिवार का, माता का, सुख का, भवन का है, तो यहाँ पे माता की सेवा करें। माता के को जो है बहुत अच्छा महसूस कराएं कि भाई आप एक अच्छे पुत्र हैं, और बाकी धन, भवन, वाहन जो भी आपके हिस्से में आते हैं वही प्राप्त करें। दूसरे भाइयों के धन का, हक का बंटवारा में आप अधिक लेने की कोशिश न करें, हक का खाएं, अन्यथा आपको नुकसान होगा। पांचवा घर जो है, पांचवा घर में गुरु पवित्र आत्मा बनाता है, तो आपको पवित्र आत्मा ही रहना है, प्योर सोल बनना है, प्योर हार्टेड बनना है आपको ऐसा। और पांचवा घर शिक्षा का, संतान का है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छा ही शिक्षा अच्छा बांटें, संतान को काबिल बनाएं। गलत शिक्षा प्राप्त करके संतान के लिए कोई इच्छी धन या संपत्ति खड़ी करना, ये आप कतई मत करें, वरना संतान जो है आपकी कामयाब नहीं होगी। छठा अगर जॉब का है, प्रतियोगिता का है, प्रतिस्पर्धा का है, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता को में सफलता हासिल करने के लिए कोई भी गलत मीन्स, गलत तरीके इस्तेमाल ना करें, वरना आपके जो हासिल किया हुआ जो भी है वो भी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हर प्रतियोगिता, हर चीज़ का आप जो है अच्छे तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करें, शॉर्टकट ना अपना है। सातवां घर जो है दोस्तों, जीवन साथी का है और बिजनेस पार्टनर का है। दोनों के लिए जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहें, वैवाहिक जीवन को अच्छे से चलाएं। पत्नी या पति आप जो भी हैं, तो अपने जीवन साथी को अच्छा महसूस कराएं जीवन में, उसके आपके व्यवहार के, वाणी से उनको कोई कष्ट न पहुंचे, ये हमेशा ध्यान रखें, अन्यथा आपको नुकसान होगा। और पार्टनरशिप अगर आपके साथ किसी के साथ आप करने जा रहे हैं तो पार्टनरशिप में भी ईमानदारी रखें, अन्यथा जो है बेईमानी से पार्टनरशिप में पार्टनर को धोखा देकर कोई भी काम करोगे तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। ईमानदार रहें, यह इसका मतलब गुरु का जो है कहना है। आठवें घर में गुरु है तो दूसरों के धन पर बुरी नज़र न रखें। ट्रस्ट के अंदर आप सदस्य हैं या कोई भी आपको
वश्य से धन मिलना है तो उसमें भी धोखाधड़ी करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश न करें। अगर करेंगे तो वो फलीभूत नहीं होगा। 9th हाउस में भाग्य भाव में अगर जो है गुरु है तो ये पिता का भाव है। पिता का आदर करें, सम्मान करें। पिता आपके छोटे पद पे थे, बड़े पद पे थे, कैसे भी थे, लेकिन वो पिता आपके लिए देवता के रूप में है। मंदिर और मस्जिद, मंदिर है, मस्जिद है या कोई भी एनजीओ के पैसे न खावें, धार्मिक संस्थाओं के पैसों का दुरुपयोग न करें, वरना बर्बाद हो जाएंगे आप। 10वें घर में अगर गुरु है, जॉब के प्रति ईमानदार रहें। जो काम आपको दिया गया है ऑफिस से, घर से, परिवार से, बिजनेस में भी कोई आपके साथ नहीं पार्टनर है तो काम को धर्म समझ के, काम को एक अच्छा ही तरीके से करके आप पैसा कमाने की कोशिश करें। कोई शॉर्टकट ना अपनाएं, पार्टनर को धोखा न देवें, जिसने आपको रोज़गार दिया उसको धोखा न देवें। मालिक के प्रति जो है ईमानदार बने रहें, अन्यथा आप तकलीफ में आ जाएंगे। 11वां अगर लाभ भाव है, आमदनी का भाव है, यहाँ पे गलत तरीके से भी पैसे कमाते हैं लोग, अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं, लेकिन आपको हम ये कहना चाहेंगे कि आप अच्छे तरीके से पैसे कमाएं। गलत तरीके से कमाए गए पैसे, तस्करी या और कोई चिना चपटी से पैसा कमाया हुआ कभी फलीभूत नहीं होगा। परिवार को और आपको उसका कष्ट ही होगा, क्योंकि गुरु को बेईमानी पसंद नहीं है। 12वां भाव जो है वो सैया सुख का है, विदेश का है और खर्चे का है। तो यहाँ पे जो है किसी की झूठी गवाही नहीं देवें। सैया सुख है तो वो आपके जो है पार्टनर के साथ ईमानदारी से रहें और किसी की झूठी गवाही न देवें और धन के दुरुपयोग न करें। अच्छे कामों में धन का सदुपयोग करें। इस तरह से 1 से 12 भावों तक हमने बताया कि जिस भाव का जो चीज़ है उसको ईमानदारी के साथ में निभाएं, क्योंकि गुरु हो जहाँ, ईमानदार रहो वहाँ, अन्यथा गुरु बेईमानी पसंद नहीं करता है, धर्म विरुद्ध कार्य पसंद नहीं करता है। तो आज हमने ये सीखा दोस्तों कि ईमानदारी के साथ में, धर्म के साथ में ईमानदार रह करके अच्छे से कार्य करें, जिससे गुरु आपका अच्छा होगा तो कुंडली में हजारों दोष अपना आप ही दूर हो जाते हैं अगर गुरु अच्छा है तो। हमारे एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।